सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सियोंग अपनी बेटी से मिलने यूएस जाने वाला था, लेकिन स्टेशन पर उसे वही आदमी दिखता है जो किसी और के साथ वही गेम खेल रहा था। सियोंग उस आदमी के पीछे भागता है, लेकिन वह भाग निकलता है। सियोंग दूसरे आदमी से कार्ड छीन लेता है जो उसे मिला था। इसके बाद सियोंग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। कॉल उठाता है फ्रंटमैन। वह सियोंग से कहता है कि तुम अपनी बेटी के पास यूएस चले जाओ, लेकिन सियोंग नहीं जाता। वह कहता है मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा, जहाँ भी छुपे हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये कहकर सियोंग सोल लौट आता है और एक शॉप से कटर लेकर वॉशरूम जाता है। उसे शक था कि स्क्विड गेम वालों ने उसके शरीर पर जीपीएस ट्रैकर लगाया है। वह अपने कान के पीछे कुछ अजीब महसूस करता है, फिर कान काट देता है। वहाँ उसे ट्रैकर मिलता है। तभी हमें ऑफिसर वोंग दिखता है। फ्रंटमैन उसकी बाईं तरफ से गोली मारता है और वह पानी में गिर जाता है, लेकिन पानी में बहते हुए दूर चला जाता है। एक जहाज का कैप्टन उसे देख लेता है और बचा लेता है। इसके बाद सीन 2 साल बाद का दिखाया जाता है। अब वोंग ने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी। कोई भी ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। अब वह ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहा था। उसने 2 साल से उस आइलैंड को खोजने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल की वजह से उसकी फोटोज और वीडियोस भेजी ही नहीं जा सकी। वोंग हार नहीं मानता। उसका सीनियर उसे पुलिस में वापस बुलाता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे वही आइलैंड खोजना था। यहाँ हमें सियोंग दिखता है जिसने एक होटल खरीदा है। वहाँ एक आदमी किम उससे मिलने आता है। सियोंग 2 साल से उस रिक्रूटर को ढूंढ रहा था जो सबको गेम का कार्ड देता है। सियोंग अपनी जीती हुई मनी किम को देता है और कहता है कि हर स्टेशन पर रिक्रूटर को खोजो। किम बाहर जाकर अपने आदमियों से कहता है कि रिक्रूटर को ढूंढो और लोगों को भी इस काम में लगाओ। इसी दौरान वोंग उस कैप्टन के साथ आइलैंड खोज रहा था जिसने उसे बचाया था, लेकिन अभी तक आइलैंड नहीं मिला। इधर किम और उसका साथी वूसक अपने आदमियों को रिक्रूटर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। किम उन्हें ग्रुप्स में बांट देता है और कहता है कि हर स्टेशन पर जाओ और रिक्रूटर की फोटोज बेचो। सब स्टेशंस पर जाकर रिक्रूटर को खोजने लगते हैं और सियोंग को अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन कई दिनों बाद भी रिक्रूटर नहीं मिलता। वोंग भी लगातार आइलैंड ढूंढता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता। वह खोज छोड़ने का फैसला करता है। एक दिन स्टेशन पर बैठे किम और वूसक रिक्रूटर को किसी और के साथ गेम खेलते देखते हैं। किम तुरंत सियोंग को फोन करता है और बताता है कि रिक्रूटर मिल गया है। किम और वूसक उसका पीछा करने लगते हैं। सियोंग भी रिक्रूटर को पकड़ने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस उसे रोक लेती है। इधर वोंग का साथी सियोंग को चेक करता है, लेकिन कोई गलत चीज नहीं मिलती। बस उसकी कार में कई मोबाइल्स और टैबलेट्स पड़े थे। वोंग कंट्रोल रूम जाकर डिटेल्स चेक करता है और पता चलता है कि ये वही सियोंग है। वोंग को याद आता है कि सियोंग पहले भी उसके भाई इनहू के बारे में पूछ चुका था। इस बीच किम और वूसक रिक्रूटर का पीछा करते हुए एक गली तक पहुंचते हैं। रिक्रूटर उन्हें पकड़कर मारता है। कुछ देर बाद सियोंग भी उनकी लोकेशन ट्रैक करके पहुंचता है और खून देखता है। वहाँ किम का नाइफ भी पड़ा होता है। रिक्रूटर ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया था और रशियन बुलेट गेम खेलने लगा। उसने गन में बुलेट डाली और कहा रॉक पेपर सिजर्स खेलो, जो हारेगा उसे गोली लगेगी। पहले दोनों बच जाते हैं, फिर रिक्रूटर 5 बुलेट्स डालता है। इस बार किम जानबूझकर हार जाता है ताकि वूसक बच जाए और खुद मारा जाता है। वोंग उस कंपनी के एड्रेस पर पहुंचता है जहां रिक्रूटर जुड़ा था। वहां उसे रिक्रूटर की स्टैच्यू और कार्ड मिलता है। उसे यकीन हो जाता है कि सियोंग का इससे संबंध है। वहीं उसे सियोंग की फाइल भी मिलती है और होटल का एड्रेस पता चलता है। उधर सियोंग अपने फ्लैट लौटता है जहां रिक्रूटर पहले से मौजूद होता है। रिक्रूटर सियोंग से पूछता है तुम मुझे 2 साल से क्यों ढूंढ रहे हो? तुम गेम जीत चुके हो और बहुत पैसा भी। सियोंग कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। रिक्रूटर कहता है जो कहना है मुझसे कहो। सियोंग जवाब देता है मैं तुम्हारे जैसे डॉग से बात नहीं करता। रिक्रूटर अपनी कहानी बताता है कि वह भी कर्ज में डूबकर गेम में आया था। वहाँ पिंक सूट पहनकर गार्ड बना और सबको मारता था। उसने अपने पिता को भी गेम में मार डाला क्योंकि वह भी प्लेयर थे। सियोंग कहता है तुम चाहो जितने लोगों को मारो, तुम उनके डॉग थे और डॉग ही रहोगे। इस पर रिक्रूटर गुस्से में रशियन बुलेट गेम खेलने लगता है। गन में बारी बारी से वो और सियोंग गोली चलाते हैं। पहले और दूसरे राउंड में दोनों बच जाते हैं। अब जब गन में केवल 2 बुलेट्स रह जाती हैं, तो रिक्रूटर कहता है अगर बॉस से मिलना है तो एड्रेस मेरी पॉकेट में है, चाहो तो मुझे मार कर ले लो। इस बार रिक्रूटर बच जाता है और एक बुलेट रह जाती है। रिक्रूटर की मौत तय हो जाती है। सियोंग कहता है याद रखो तुम वही करते हो जो तुम्हारा बॉस कहता है, तुम बस उनका डॉग हो। ये कहकर रिक्रूटर खुद को गोली मार लेता है। उसकी पॉकेट से सियोंग को एक कार्ड मिलता है। तभी वोंग वहाँ आता है और सियोंग को गन के साथ देखकर क्रिमिनल समझता है। वूसुक पीछे से आकर वोंग को बेहोश कर देता है। सियोंग कार्ड देखता है जिसमें एक क्लब का एड्रेस लिखा था। वोंग सियोंग से कहता है मुझे इस गेम के बारे में सब पता है और मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। वह बताता है कि एक बार पिंक सूट वाला गार्ड उसी से इनहू के बारे में पूछ रहा था। वह गार्ड वही था और इनहू उसका भाई था। सियोंग को याद आता है कि एक गार्ड ने उससे इनहू के बारे में पूछा था। सियोंग कहता है मैंने रिक्रूटर को नहीं मारा, वह खुद अपनी गेम का शिकार बना। मुझे बस उसके बॉस को ढूंढना है ताकि ये गेम हमेशा के लिए खत्म हो। सियोंग पूछता है क्या तुमने बॉस को देखा? वोंग झूठ बोलता है कि वह ब्लैक मास्क पहने था और सब उसे फ्रंटमैन कहते थे। वोंग कहता है कि वह भी सियोंग की मदद करेगा क्योंकि उसे अपने भाई इनहू को वापस लाना है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें नियोल नाम की लड़की दिखाई जाती है। वह कॉस्ट्यूम पहन
पहनकर बच्चों को एंटरटेन करती है। एक छोटी बच्ची उस पर बहुत भरोसा करती है, लेकिन उसे ब्लड कैंसर है और उसके पिता के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। एक दिन वह बच्ची इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाई जाती है। नायल भी उसे देखने आती है और उसके लिए दुखी हो जाती है। वह उसका इलाज कराना चाहती है, लेकिन उसके पास खुद के लिए भी पैसे नहीं है। नायल का एक बच्चा है, लेकिन वह नॉर्थ कोरिया में है। नायल साउथ कोरिया आ गई थी और अब अपने बच्चे को बुलाने के लिए एजेंट की मदद ले रही है, लेकिन एजेंट को उसके बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं है। रात को नायल अपनी कार में सो रही होती है, तभी सूट पहने एक आदमी आता है और उसे स्क्विड गेम का कार्ड देता है। सुबह होते ही नायल अपनी ऑफिस जॉब से रिजाइन कर देती है। न्योल कार्ड मिलने के बाद स्क्विड गेम वालों को कॉल करती है। फिर वह पिकअप लोकेशन पर पहुंचती है। वहां रूम नंबर 11 में उसे पिंक सूट पहनाया जाता है, यानी न्योल को प्लेयर नहीं बल्कि गार्ड बनाया गया था। इधर स्योंग और वोंग फ्रंटमैन को पकड़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने स्पेशल फोर्सेस की एक टीम भी ढूंढ ली थी और सब शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। स्योंग अपने दांत निकालकर उसमें ट्रैकर लगा देता है ताकि उसकी लोकेशन पता चल सके। इसके बाद सब कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचते हैं। वहां एक हैलोवीन पार्टी चल रही थी। स्योंग और वुसुक क्लब के अंदर जाते हैं। बाहर वोंग उसी पिंक सूट गार्ड को देखता है और तुरंत स्योंग को बताकर क्लब में चला जाता है। एक गार्ड वुसुक को शॉक देकर बेहोश कर देता है। दूसरा स्योंग को अपने साथ आने को कहता है। उसकी लोकेशन देखकर वोंग भी पीछा करता है और देखता है कि गार्ड उसे कार में ले गया है। कार में स्पीकर से फ्रंटमैन की आवाज आती है। वह स्योंग से कहता है, इतना पैसा मिला है, अपनी बेटी के साथ जाओ और लाइफ एंजॉय करो। स्योंग जवाब देता है, इस गेम को बंद करो, तुम लोगों की जान ले रहे हो। फ्रंटमैन कहता है, मैंने सिर्फ गेम बनाया, खेलना तो तुमने खुद चुना। वोंग भी सब सुन रहा था। वह अपनी टीम से कहता है कि कार को ओवरटेक करो, लेकिन तभी स्क्विड गेम के गार्ड स्नाइपर से उनके टायर्स पंक्चर कर देते हैं। फ्रंटमैन को इस बात का पता नहीं चलता। वह स्योंग से पूछता है, क्या तुम मुझे किडनैप करना चाहते थे? स्योंग ड्राइवर सीट पर गोली चलाता है, लेकिन मिरर बुलेट प्रूफ होता है। स्योंग कहता है, मुझे वापस उसी गेम में ले चलो। फ्रंटमैन यह सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि स्योंग पहले गेम को खत्म करना चाहता था और अब खेलने की बात कर रहा था। वह मान जाता है। कार में गैस छोड़ा जाता है और स्योंग बेहोश हो जाता है। अब दिखता है कि फ्रंटमैन भी कार में मौजूद था। इधर वोंग अपने शिप वाले कैप्टन और टीम को लेकर स्योंग की लोकेशन ट्रैक करता है। स्योंग की आंखें खुलती हैं और वह खुद को फिर उसी गेम की जगह पर पाता है। इस बार भी उसका नंबर 456 होता है। गार्ड्स आकर रूल्स बताते हैं। कहा जाता है कि 6 दिन में 6 गेम्स होंगे। हर गेम के बाद प्राइज मनी बढ़ेगा। कुल प्राइज मनी है 4.6 बिलियन वन। अब एक नया रूल जोड़ा गया था। हर गेम के बाद प्लेयर्स वोट करेंगे कि गेम जारी रखना है या नहीं। अगर मेजॉरिटी चाहती है तो गेम खत्म कर दिया जाएगा और जीता हुआ पैसा बांट दिया जाएगा। ये सुनकर स्योंग शॉक हो जाता है, क्योंकि ये रूल्स उसकी वजह से लाए गए थे। सब प्लेयर्स अग्रीमेंट साइन करते हैं और उनकी फोटोज ली जाती हैं। वहाँ एक मशहूर कोरियन रैपर थेनोस भी आता है। कुछ प्लेयर्स एक्साइटेड होकर उससे सेल्फी मांगते हैं। वह वादा करता है कि बाहर जाकर सबके साथ सेल्फी लेगा। स्योंग को अपना एक दोस्त भी दिखता है। 3 साल बाद मिले दोस्त को देखकर स्योंग परेशान हो जाता है और कहता है, तुम गलत जगह आ गए हो, हमेशा मेरे पीछे रहना। अब पहला गेम शुरू होता है। स्योंग देखता है कि यह वही पुराना गेम है। इधर वोंग और उसकी टीम ट्रैकर से आइलैंड तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दिखती। उन्हें ट्रैकर एक मछुआरे के जाल में मिलता है, यानी स्क्विड गेम वालों को पहले से पता था। स्योंग भी हैरान होता है कि वोंग ने उसे ट्रैक क्यों नहीं किया। दांत देखकर पता चलता है कि ट्रैकर गायब है। अब उसे मजबूरी में गेम खेलना होगा। वह सबको कहता है, मैंने ये गेम खेला है, अगर बचना है तो मेरी बात मानो। गेम शुरू होता है। डॉल जैसे ही गाना रोकती है, स्योंग सबको रुकने कहता है। स्योंग की गाइडेंस से कोई प्लेयर नहीं मरता। तभी एक लड़की गले पर मक्खी बैठने पर हंस देती है। पीछे से गोली लगती है और वह मर जाती है। सब डरकर भागने लगते हैं, लेकिन स्योंग चिल्लाकर रोकता है। धीरे धीरे सब उसकी बात मानते हैं। स्योंग कहता है, लाइन में खड़े हो जाओ। डॉल सिर्फ सामने वालों को देखती है। सब लाइन में लग जाते हैं। इस बीच थैनोस नशा करता है और कई लोगों को भी इसमें डाल देता है। वे लोग मर जाते हैं। फिर सब तेजी से दौड़ते हुए लाइन क्रॉस करते हैं। एक प्लेयर की हल्की मूवमेंट पर उसके पैर पर गोली लगती है। वह स्योंग से मदद मांगता है। स्योंग और एक खिलाड़ी कैट उसे खींचकर क्रॉस कराते हैं, लेकिन स्नाइपर उसके सिर पर गोली मार देता है। वह स्नाइपर दरअसल नियोल थी। यह देखकर सब प्लेयर्स गार्ड्स पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर पर गोली मारना मना था ताकि ऑर्गन्स बच सकें और बेचे जा सकें। इधर वोंग सोच में पड़ जाता है कि स्योंग को कैसे ढूंढे। उसे समझ आता है कि गेम फैसिलिटी पास में नहीं है और प्लेयर्स ने जानबूझकर उन्हें ट्रैप किया। ऊपर से समुद्र में तूफान भी आने वाला था। गेम के बाद सब प्लेयर्स डर से रोने लगते हैं और गार्ड्स से जाने की गुजारिश करते हैं। गार्ड्स उन्हें रिजल्ट दिखाते हैं। 456 में से 365 प्लेयर्स बचे थे। प्राइज मनी 9.1 बिलियन वन दिखाया जाता है। कहा जाता है कि अब वोट होगा। अगर मेजॉरिटी गेम छोड़ना चाहती है तो पैसा बांट दिया जाएगा। हर खिलाड़ी को 24 मिलियन वन मिलेगा, लेकिन यह रकम बहुत कम थी और किसी का कर्ज नहीं उतर सकता था। इसलिए ज्यादातर प्लेयर्स गेम जारी रखने का फैसला करते हैं। वोटिंग शुरू होती है। वोट्स लगभग बराबर आ जाते हैं। अब सिर्फ नंबर 1 का वोट बचा था। प्लेयर नंबर 1 भी गेम खेलने के पक्ष में वोट देता है और वह कोई और नहीं बल्कि वोंग का बड़ा भाई इनहू निकलता है। इनहू को डेड बॉडीज जलाने ले जाया जाता है। वहाँ कुछ कॉफिन्स पर क्रॉस मार्क बना होता है, मतलब उनके ऑर्गन्स निकाले गए थे। स्योंग अब और परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि सब प्लेयर्स मारे जाएंगे। तभी इनहू कुछ प्लेयर्स को लेकर स्योंग के पास आता
आता है और कहता है अगर तुम पहले खेल चुके हो तो हमें जीतने में मदद करो। वह कहता है मैंने भी तुम्हारी वजह से फिर से खेलने का फैसला किया है, अगर तुम हमें गाइड करोगे तो हम जीत कर पैसा लेकर निकलेंगे। इनहू पूछता है कि अगला गेम कौन सा होगा। सियोंग कहता है पिछली बार दूसरा गेम दलगोना था जिसमें शेप निकालनी पड़ती थी। 4 शेप होती हैं जिनमें अम्ब्रेला सबसे मुश्किल है। इनहू कहता है जिसने अम्ब्रेला चुना वही सबसे बड़ा बेवकूफ है। सियोंग को याद आता है कि पिछली बार उसने अम्ब्रेला चुना था। बाकी प्लेयर्स चले जाते हैं तो इनहू उससे पूछता है तुम फिर यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें तो बहुत पैसा मिल चुका है। सियोंग कहता है वो पैसा मेरा नहीं, मरने वालों का खून है और अब जो जीतेंगे वो भी उन्हीं का होगा। अगर तुमने गेम रोका होता तो सबकी जान बच जाती। इनहू जवाब देता है बहुत से लोग हैं जिन्हें ये पैसा चाहिए ताकि अपने कर्ज उतार सके। तभी सियोंग का दोस्त कहता है पुरानी बातें छोड़ो, अब हमें अगला गेम जीतने का प्लान बनाना है। इधर एक यूट्यूबर जैक था जो डिजिटल करेंसी से जुड़ा था। बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था जिनमें थैनोस भी था, लेकिन जैक के साथ धोखा हुआ और उसका पैसा डूब गया। यही वजह थी कि जैक भी गेम में आया। थैनोस अपने साथी के साथ उसे मारने लगता है और कहता है तुम्हें हमारा पैसा लौटाना होगा। तभी इनहू बीच में आकर लड़ाई रोकता है और उन्हें खत्म कर देता है। रात में वह सियोंग के पास आकर माफी मांगता है और कहता है मेरी वाइफ को लिवर कैंसर है, उसे ट्रांसप्लांट चाहिए। मैंने कर्ज लिया लेकिन डिपार्टमेंट ने मुझे भ्रष्ट कहकर नौकरी से निकाल दिया। इनहू कहता है ये गेम मेरी आखिरी उम्मीद है, बिना पैसे लिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर सियोंग को उसके लिए बुरा लगता है। इधर गार्ड्स डेड बॉडीज से ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि कई बॉडीज के ऑर्गन्स गायब हैं। असल में गार्ड नंबर 11 यानी नियोल सबको सिर पर गोली मार रही थी। गार्ड्स ये बात फ्रंटमैन को बताते हैं। फ्रंटमैन नियोल को बुलाता है और कहता है तुम जानबूझकर सबके सिर पर क्यों शूट कर रही हो। नियोल कहती है मैं वही कर रही हूँ जो असली फ्रंटमैन ने कहा है। फ्रंटमैन गुस्से में कहता है अब से सिर पर मत मारना, हमें इनके ऑर्गन्स बेचने हैं ताकि लोगों की जान बच सके। अगर ऐसा दोबारा किया तो तुम्हारे ऑर्गन्स बेच दूंगा और मत भूलो तुम्हें अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया से लाना है। उधर वांग कमिश्नर को पूरी कहानी बताकर हेल्प मांगता है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। कमिश्नर कहता है बिना प्रूफ के एक्शन नहीं ले सकते और गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। लेकिन वांग हार नहीं मानता और अपनी टीम से कहता है कि आइलैंड को दोबारा ढूंढो। इस बीच सब प्लेयर्स को दूसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। सियोंग डर जाता है क्योंकि उसे लगा था अगला गेम दलगोना होगा, लेकिन ये नया गेम था। सब उससे पूछते हैं तो वह कहता है ये नया गेम है, मैंने कभी नहीं खेला। ये सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं। इनहू बीच में आकर उन्हें शांत करता है। अब सबको 5-5 की टीम बनानी होती है। सियोंग की टीम में 4 लोग थे और एक लड़की प्रेग्नेंट थी। वह जैक की गर्लफ्रेंड थी। जैक उसे अपनी टीम में बुलाता है लेकिन जून मना कर देती है। वह सियोंग से कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और कोई मुझे टीम में नहीं ले रहा, मुझे रख लो।